को बताएं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक उन्होंने की है। इसके साथ ही रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम के नेता पदाधिकारी जो हैं इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आवास पर करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। इस बैठक में संगठनात्मक विषयों को लेकर चर्चा की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम ने 3 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ की है बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। रोहतक, झज्जर और गुरुग्राम इन जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर 2 घंटे ये बैठक चली। संगठनात्मक विषय को लेकर चर्चा हुई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये बैठक कितनी खास है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 3 जिलों के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए, जिनमें रोहतक, झज्जर और गुरुग्राम का नाम सामने आ रहा है। देखिए सृष्टि, बिल्कुल रोहतक, झज्जर और गुरुग्राम जिले के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिले के जो महामंत्री हैं, आज उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर एक बैठक हुई है और लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर जिले के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिले के महामंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। लगभग 2 घंटे ये मुलाकात चली है। संगठनात्मक दृष्टि से अगर इसकी बात करें तो संगठन को लेकर के मुख्यमंत्री ने इनसे बातचीत की है कि संगठन किस तरह से तैयार है यदि अभी चुनाव किए जाते हैं, इसको लेकर के बातचीत हुई है। और इसके अलावा मिशन 2024 को लेकर सरकार जो है पूरी तरह से एक्टिव मोड में इस समय नजर आ रही है। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन सभी जिले के जो नेता हैं उनसे ये भी जानकारी दी है कि जो केंद्र और प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो जनता तक पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं। और हाल ही में जो विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा जो इस समय निकल रही है उसके बारे में भी फीडबैक लिया है कि उससे कितना फायदा जो है जिले वासियों को हो रहा है। तो लगभग 2 घंटे तक हर जिले के जिलाध्यक्ष से, मंडल अध्यक्ष से, इसके अलावा जिले के महामंत्री से रायशुमारी ली गई और उनसे बातचीत की गई और फिलहाल मीटिंग खत्म हो गई है। कल भी हमने देखा था कि 4 जिलों की जो बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी थी और आज 3 जिले की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम आवास पर, जो कि संत कबीर कुटीर आवास पर ये बैठक की। गुलशन, मैं इस बीच आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये तमाम जो जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, क्या उम्मीद की जाए कि कहीं ना कहीं 24 को लेकर ये सारी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, ताकि जिस तरह से बीजेपी की कोशिश भी है कि हर कार्यकर्ता तक योजनाओं को तो पहुंचाना ही है, मजबूती भी प्रदान करनी है ताकि वो आगे जनता तक पार्टी को मजबूत दिखा सके। बिल्कुल सृष्टि, ठीक कहा आपने कि मिशन 2024 को लेकर ही ये तमाम तैयारियां बीजेपी कर रही है। आपने देखा कि परसों भी हमने देखा कि खुद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, कुछ संघ के नेता भी थे जिन्होंने संत कबीर कुटीर निवास पर मुख्यमंत्री की बैठक की थी और लगभग ये भी लंबी मैराथन बैठक चली थी। लगभग 5:30 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई थी और रात को 9-10 बजे तक ये बैठक चली। तो अब इस समय क्योंकि 3 राज्यों के जो चुनावों के नतीजे सामने आए, 5 राज्यों के, जिनमें 3 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, उसके बाद बीजेपी के हरियाणा के नेता काफी गदगद दिखाई दे रहे हैं, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं इस समय राजनीतिक गलियारों में कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को भी एक साथ कराए जाने की संभावना नजर आ रही है। और हो सकता है कि जो मीटिंगों का दौर है ये, और जो लगातार जिले के सभी जिलाध्यक्षों को चलिए ठीक है गुलशन, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, बैठक में संगठनात्मक विषय जिन पर चर्चा की गई, सीएम ने 3 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ की है ये बैठक।